अगर इतने बहादुर थे तो इकरार साहब स्टैंड लेते, उन्हें कहते जी तो यानी हम तो आपसे सीखते हैं वैसे भी माशाल्लाह। शायद इनको प्रेशर में ला के ऐसी सुलह करवाई हो, ये कि लोग मुझे कहेंगे शायद मुझे भी व्यूवरशिप की ज़रूरत है। पुलिस वाले का गिरेबान पकड़ के मैं कहूँ कि ओए मेरी बात का जवाब दे, एक डिसिप्लिन। वो मेरी वीडियो में से जूते चटवाए गए हैं, वो वीडियो तो नहीं निकलेगी, यानी वो भी इस तरह तो ये ब्लैकमेलिंग है। इसको ये अपने मैं कुछ प्रोग्राम करता हूँ तो मैंने भी बड़ी दफ़ा देखा है कि ये नंबर प्लेटें मास्क लगा के अपनी नेम प्लेटें उतार के उधर मार्केट में भी सरपरस्तियाँ कर रहे होते हैं पुलिस वाले। तो इनको एक्सपोज करना ये तो एक मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करने वाली बात थी। एक्सपोज करना जब कोई गलती कर, ये मेरी और इकरारुल हसन साहब की तस्वीर है। पर यहाँ पे आकर मामला सारा सॉल्व आउट हो गया, कोई किसी की चीज़ नहीं ली गई, कोई छीना झपटी नहीं हुई। नुमान सुलहरी की एक वीडियो जो है ना वो हमने हमारे एक एंकर करके आए हैं, ठीक है, हम दोनों साइडों का ओपिनियन लें। तो चौर साहब वहाँ पे मौजूद थे, चौर साहब की सारी डिटेल में बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मोहम्मद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। शाह साहब आजकल सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हैं माशाल्लाह से, बड़ी स्टोरीज़ और रियल स्टोरी जो है वो लोगों के सामने लेके आते हैं। और मैं चाहता हूं कि आज जो इस वक्त ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, लाहौर के अंदर कुछ सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद हुआ है पुलिस की जानिब से, वो क्या स्टोरी है शाह साहब बड़ी डिटेल से इसके ऊपर पहले भी एक व्लॉग कर चुके हैं और अभी इनसे मज़ीद हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन इनसे है, इनके पास है जो बाकी यूट्यूबर्स के पास के नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें वक़्त दिया। दूसरा मुझे बताइएगा कि ये जो नुमान सुलहरी यूट्यूबर हैं हमारे सोशल मीडिया के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? मैं नुमान साहब से मेरी मुलाकात नहीं है, मुमकिन है कभी हो भी, कभी इंटरव्यू को इतनी दुनिया आती है वो मेरे से एनालिसिस लेने के लिए, लेकिन इसमें जौन सा है ना बेलज्जत गुनाह जो दे रहे हैं ना इकरारुल हसन साहब, इकरार साहब की मैं आपको अभी तो वो ऑडियो आपको भेज दिया, ये ज़रा ऑडियो चलाएं पहले, फिर फैसला होगा। नाज़रीन, ये इकरार साहब के मैंने भी बड़े प्रोग्राम उनके, आपने मुझे बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है कि मैंने कुछ प्रोग्राम में उनके ख़िलाफ़ बातें की थी। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये ऑडियो शाह साहब ने दिया, ये आप मुलाज़ा फरमाएँ। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, और बहुत माजरत, एक तो ये नंबर मेरे पास चूँकि पहले सेव नहीं था तो इस वजह से ज़रा के साथ ज़रा कोई इक्विपमेंट था तो मैं वहाँ से टकरा। तो सर मैं बिल्कुल आपके ऊपर तो यानी हम तो आपसे सीखते हैं वैसे भी माशाल्लाह, तो जैसे आपको जो मुनासिब लगे कंप्लीट हमारा वो जो है ना जैसे आप मुनासिब समझें जो मर्ज़ी लगाइए सर। शाहिद भाई मैं ट्रांसमिशन में हूँ, रमज़ान ट्रांसमिशन में, सेगमेंट ख़त्म होता है ना तो मैं आपको कॉल करता हूँ। सुना आपने इसमें, अब वो शाहिद चौधरी साहब का नाम लेके उन्हें कह रहे हैं कि चौधरी साहब आपको गो हेड है, आप पहले जो मर्ज़ी करें। पहले आप चौधरी शाहिद साहब को आगे लगाते हैं कि यार चौधरी साहब जाएं हमारे बंदे किसी तरीके से रिलीज़ करा दें। अगर आप इतने बहादुर हैं, आपने पुलिस के अगेंस्ट जो भी करना था ठीक है कर दिया, तो स्टैंड लेते यार। पुलिस ने आपके ऊपर बम डाल देने थे, वहाँ पे चौधरी शाहिद को ये ना कहते, उसके कहने पे चौधरी शाहिद ने आपके गन रखी हुई थी आपके ऊपर, आपने उसके कहने पे क्यों सुलह की, क्यों वहाँ पे लिख के दिया? ये तो ड्रामा है। अगर मेरी बात सुने, पुलिस ने इनके हाथ पीछे बांधे हुए थे, ठीक है, सारा कुछ है, और ये फ़ोन पे लोगों को से राब्ते भी कर रहे थे। क्या पुलिस वाले इतने अच्छे थे कि एक तरफ एक बंदे के हाथ पीछे बांध के उसे कह रहे हैं जूता चाट लो, दूसरी तरफ उसको फ़ोन भी उससे कानों पे खुद अगर हाथ बांधे हुए हैं तो फिर फ़ोन तो पुलिस वाले मिला के दे रहे हैं ना पूरे लाहौर से। अच्छा शाह साहब एक और बताइएगा, शायद चौधरी साहब की अभी मैंने आपकी वीडियो देखी, उसमें बता रहे हैं कि एक वीडियो भी उन्होंने दी है आपको चलाने के लिए, उसके अंदर मैंने देखा 3 लोग मौजूद हैं तकरीबन जो कि मीडिया वर्कर हैं, तो अभी तो 4 लोग बताए जा रहे हैं इसमें। पर यहाँ पे आकर मामला सारा सॉल्व आउट हो गया, कोई किसी की चीज़ नहीं ली गई, कोई छीना झपटी नहीं हुई, कोई 2 नंबरी नहीं यहाँ पे हुई। और नुमान भाई ने बड़ा दिल करके कहा कोई बात नहीं, खाली वाली ऐसे मामला तो होते जाते हैं, दिल च कोई गल नहीं आ रहा। पुलिस अगर ऐसा हर बंदे मेहरबानी सर। आप नदीम भाई किधर ने? नदीम भाई देखिए मैं शायद साहब आपको सारा मामला बताया, अगेन वही बात सहाफ़ी और पुलिस की नोकझोंक चलती रहती है। फीमेल थाने में कोई नहीं थी, चौधरी शाहिद साहब वहाँ पे मौके थे। चौधरी शाहिद की ये आदत है, उस बंदे को अगर आप गलत ट्रोलिंग का निशाना बना रहे हैं ना तो आप ज्यादती कर रहे हैं। वो तो बंदा किसी के लिए उसका क्या इंटरेस्ट है, ना वो इनको पकड़ाने वाला ना वो इनको भेजने वाला, कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जब आप किसी के साथ कोई क्राइम हो जाता है, जब आपका मोबाइल छिन जाता है या किसी भी किस्म का किसी क्राइम आपके साथ कोई कर जाता है, तो फिर आप पुलिस को ही याद करते हैं ना। सांदे के इलाके में अगर वारदातें ज़्यादा हों
तो आप लोगों ने पुलिस को ही कॉल करनी है ना कि देखो जी पुलिस को इंटीमेट करना है। मेरी एक ये आपको मैंने तस्वीर भेजी है, ये मेरी और इकरारुल हसन साहब की तस्वीर है जब इन्होंने ख्वाजा साद रफीक साहब को छेड़ा था। तो इनके बंदे जेल में थे, तो मेरे एक दोस्त है अली रिजवी, वो छोटे भाइयों की तरह हैं, वो भी आउट ऑफ कंट्री होते हैं। हाँ, आजकल वो बाहर चले गए फ्रांस। उनके कहने पे मैंने आगे जाके इनके बंदों से इनकी मुलाकातें कराई थी। ये एक हाइप क्रिएट करने का, व्यूवरशिप का सारा रौला है। और ये व्यूवरशिप आपने ऐसा ये नहीं समझते, पुलिस तो मेरे ख्याल में बहुत ऐसे ऐसे काम कर रही है कि जो कि मेरे ख्याल में आवाम एक बार सुन के दंग रह जाती है कि जहाँ जहाँ विदाउट नंबर प्लेट, ये तो नॉर्मल सी बात है, इससे बड़े बड़े पंगे ले रही है पुलिस। वो जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ पुलिस वाले पंगे ले रहे हैं, वो अपनी नंबर प्लेटें और ऊपर नाम लेके जाएंगे। सांदे में कितना कितना डेस्परेट क्रिमिनल है जिसको, जो इस वक्त आउट ऑफ कंट्री भी हैं, दूसरे भी हैं, जिनके कई बंदे पुलिस ने इनकाउंटर में मारे हैं। वो ना मारे होते, मैं देखता सांदे वाले कैसे जी के दिखाते। अच्छा, अभी मैं कुछ प्रोग्राम करता हूँ तो मैंने भी बड़ी दफ़ा देखा है कि ये नंबर प्लेटें मास्क लगा के, अपनी नेम प्लेटें उतार के उधर मार्केट में भी सरपरस्तियाँ कर रहे होते हैं पुलिस वाले। तो इनको एक्सपोज करना, ये तो एक मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करने वाली बात थी। लेकिन इस वक्त एक्सपोज करना, जब कोई गलती करता है ना, आप देखें कि मेरे से ज़्यादा पुलिस के अगेंस्ट प्रोग्राम कोई नहीं करता। अब ये जो फैसल कामरान साहब हैं, जिन्होंने इन 2 माह में कितने पुलिस वालों पे FIR दी हैं, अब इनको अप्रिशिएट भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। अगर उन पुलिस वालों को हम एक्सपोज कर रहे हैं जो गलत है, ये कौन सा तरीक़ेकार है कि रात के 1:30 बजे पुलिस वालों को आपने अगर वो वीडियो देखी है तो पकड़ के अब मेरी किसी की जरूरत है, मैं एक प्राइवेट आदमी हूँ कि मेरा बाजू से इस तरह मेरी शर्ट पकड़ के मुझे कहे मेरी बात का जवाब दे, मैं किसी का ड्यूटी बाउंड हूँ। पुलिस एक डिसिप्लिन गुंडागर्दी है ना, ये गुंडागर्दी है ना। माइक पकड़ के, एक माइक और एक मोबाइल लेके आप समझेंगे आप आले नाल है। ये सिर्फ ये रौला ये हो रहा है कि आजकल व्यूवरशिप ना लोगों की थोड़ी सी इतनी तेज नहीं जा रही, ये व्यूज लेने का चक्कर कुछ दिन पहले प्रोस्टिट्यूशंस के एक ऐसी मार्केट के अंदर मैंने डॉल्फिन वाले पकड़े हैं। आप थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दे दो इसके अंदर क्लिप ऐड कर दूं कि मेरा अंदाज़ क्या था। मेरा अंदाज़ क्या था कि सर प्लीज़ आपकी नेम प्लेट नहीं है और आप इस वक्त प्रोस्टिट्यूशंस के पास खड़े हैं, क्या ये गलत है, सही है? आप मेरे भाई हैं, मौजूद हैं, लेकिन नाम आपका बैच होना चाहिए, नाम होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। भाई है, उन्होंने आप ये फीमेल आपके पास खड़ी हुई है, लेकिन आपका बैच, ये अभी जो मैंने भगाई हैं, आपकी एक मेरे ख्याल में खड़े होके आवाज इनको भगा सकती हैं। साफत का भी एक तरीका होता है ना, और हमें ये लोग मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं ये इकरारुल हसन साहब के करिंदे। आप गिरेबान पकड़ के किसी से सवाल करेंगे तो आगे से चपेड़ ही पड़ेगी ना। बिल्कुल ऐसे ही चंडा खान वाली हरकत करोगे। अगर इतने बहादुर थे तो इकरार साहब स्टैंड लेते, उन्हें कहते जी पुलिस वालों को जो मेरे बंदों का जुर्म बनता है उन पे पर्चा दो। क्या गिरफ्तारी के बाद मेडिकल नहीं हो सकता था? अच्छा, जो आपने फोटो दी है उसके अंदर नाक की हड्डी के ऊपर कोई भी निशान नहीं है, जैसे ब्लड का भी निशान दिखा जाए। तो यहाँ पे आकर मामला सारा सॉल्व आउट हो गया, कोई किसी की चीज नहीं ली गई, कोई चीज वो अब निशान बाहर आके आया ना, वो वहाँ पे नहीं है। जो मैंने आपको अब एक तस्वीर देखी है, ये कैंप जेल के बाहर की है, मैं भी हूँ, इकरारुल हसन साहब हैं और अली रिजवी भी हैं। ये स्टाइल होता है एक बंदे का, ये इस तरह की हरकत करके अपने अट्रैक्शन पैदा करके। जबकि ये तस्वीर है ना जेल के बाहर की, ये तब की, मैं आपको सारी तस्वीरें मेरे पास बहुत ज़्यादा है पुरानी। अच्छा, तो शाजी एक और आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम में बात करनी ज़रूरी है कि लोग मुझे कहेंगे शायद मुझे भी व्यूवरशिप की ज़रूरत है। नहीं, मैं शायद इसीलिए कर रहा हूँ। नहीं, आप इस चीज़ को ज़रा खुद ऑडियंस को भी बता की बात नहीं है, बात क्लियर करनी चाहिए ना। देखिए, आपने पहले चौधरी शाहिद को आगे लगाया, आफ्टर दैट आप उसको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग कमज़ोर लोग नहीं है, वो मेरा भाई है, मैं उसके लिए बिल्कुल स्टैंड लूँगा और पूरा बावाज़े बुलंद बात करूँगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी। और मैं इकरार साहब की टीम तो पता नहीं जर्नलिस्ट हैं कि नहीं, मैं DGPR से रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। तो वो इस तरह जाके मैंने नहीं कभी जरूरत की कि पुलिस वाले का गिरेबान पकड़ के मैं कहूँ कि मेरी बात का जवाब दे। एक डिसिप्लिन फोर्स है, उनके ऊपर से हुक्म है कि आपने किसी को इंटरव्यू नहीं देना। अगर किसी ने किसी का इंटरव्यू करना है तो अफसरान बाला से परमिशन लेनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। हाँ, इस तरह तो ये ब्लैकमेलिंग है। इसको ये अपने प्रोग्राम को, अपने जो इनका निजी चैनल है उसको ये हाइप देने के लिए इस तरह के करतब कर रहे हैं। मेरा किसी से कोई नहीं, आप पुलिस वालों पे पर्चे कराएं, पुलिस वाले जाने, आप जाने, लेकिन चौधरी शाहिद को बिला वजह आप इसे भेजने वाले हैं। इस वॉइस नोट के बाद कोई बात रह जाती है जिसमें बिल्कुल अभी साहब आपको फुल अथॉरिटी है, जो मर्जी करें आप। अच्छा, अभी इकरारुल हसन साहब ने एक व्लॉग भी अपने यूट्यूब के ऊपर डाला है, उसमें बता रहे हैं कि वो एक नाम नहीं ले रहे वहाँ पे। हाँ, तस्वीर चौधरी शाहिद की लगा रहे हैं। पहले चौधरी साहब, पहले आप देखें उनके वॉइस रिकॉर्ड है ना इनकी, इकरार साहब की, उसमें फरमा रहे हैं कि शाहिद चौधरी साहब हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं।
तो आज अब चौधरी शाहिद को सिखाने चल पड़े हैं यार। अच्छा कि समझते नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर या चैनल के ऊपर आके या कोई बंदा माइक पकड़ के वो सब कुछ भूल के एकदम जो सेपरेट इस तरह मैसेजेस करके तरले करके रिक्वेस्टिंग करते हैं, वो सब कुछ भूल क्यों जाते हैं लोग? वो उन्हें याद नहीं ना रहा कि हमारे पास ये भी आ जाएगा। इनको इनका एक दफ़ा इकरार साहब के साथ इनको तशद्दुद का निशाना बनाया था। इन्होंने खुद वीडियो बनाई थी, कोई बारात जा रही थी चढ़ड़ गाँव की, थाना ए में, तब भी इनकी हेल्प के लिए मैं पहुंचा था। मेरा क्योंकि इनका मेरे एक दो दोस्तों का इनसे बड़ा करीबी तल्लक है, मैं इनको पुराना मॉडल टाउन फ्लैट से जानता हूं, ठीक है। एक दफ़ा चूम गांव है डिफेंस लम्स के पास, तब ये FIA के साथ आए थे जहां पे इनको वो मेऊ बरादरी ने पकड़ लिया था, तब भी मैं जाके हेल्पिंग हैंड बना था, इनको छुड़वाया था। मकसद ये होता है कि हम लोग दोस्तों का साथ देते हैं, सारा कुछ है। तो अब कल को मेरे ऊपर भी ट्रोलिंग कर दें, मैंने तो इनकी तरफ से अब मदई बन के थाना ए डिवीज़न में डिफेंस में बता रहा हूँ, मैंने एप्लीकेशन दी थी। अच्छा सर, एक चीज़ है कि एक दिन तो इनकी सुलह हो जाती है, ये वीडियो शाहिद चौधरी साहब ने दिए हैं ये लगाने के लिए, आपके चैनल में भी उन्होंने बोला है, बल्कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि आप वीडियो चलाएं और उनकी परमिशन से हम भी ये वीडियो क्लिप चला सकते हैं क्योंकि अच्छा, तो इस वीडियो में आवाम देख रही है कि ये क्या वहाँ पे बात कर रहे हैं, जफ्फियाँ डाल रहे हैं, साफ ज़ाहिर है नहीं, ये पहले रंगबाजी कर रहे हैं, पहले अपनी जान छुड़ा ली। गलती अगर ये इतने ठीक थे तो वहां पे स्टैंड ले लेते यार, थाने में बम चल जाना था। इनके साथी पहुंच गए तो उन्हें कहते नहीं जी हमने नहीं जाना। चौधरी साहब को कहते हैं कि चौधरी शाहिद साहब आप वापस चले जाएं, हाँ पुलिस को कहे हमारा जो बिगाड़ना बिगाड़ ले। सब ये नहीं हो सकता अगर बाद में ये जो है वो इन्होंने जैसे अब वीडियोस निकाली है, ये पुलिस ने शायद इनको प्रेशर में ला के ऐसी सुलह करवाई हो? प्रेशर में अगर आप बोल्ड जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, तो आप तो अपने प्रोग्रामों में कहते हैं कि अपने वीलॉग्स में कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, फिर थाने जाके क्यों? अगर आपने डर के भी किया तो ये भी आपके दोहरे किरदार का सबूत है। मेरी बात आप फॉलो करें ना, कि अगर एक बंदा मार्केट में कह रहा है कि मैं नहीं डरता, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, तो वहाँ पे आप चौधरी शाहिद को वॉइस मैसेज में कह रहे हैं जो मर्जी करे मेरे बंदे चढ़ा दे। वो डर जाते, डट जाते, क्या फ़र्क पड़ जाना था? तो स्टैंड ले लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। शाह साहब मुझे ये भी बताइएगा, अब इन्होंने ये जो अभी वीडियोस वगैरह आ रही है, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, नुमान साहब दे रहे हैं, और उसके बाद इकरारुल हसन साहब जो चेयरमैन है उस ऐसे टाइम्स के, जो इन्होंने पेज बनाया और यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो अब क्यों इस तरह, ये क्या वजह है इसकी, थोड़ा सा बताएं। और व्यूवरशिप का चक्कर है भाई, सब व्यूज़ का रौला है, बाकी कोई बात नहीं है, सब ड्रामा हाइप क्रिएट करना है भाई, पुलिस को लेट डाउन करना। ये 3 दिन के लिए पुलिस है डिसिप्लिन फोर्स, जरा हड़ताल कर देना पुलिस, मैं देखूं तुसी लोग घरों बाहर किवें निकलते हो। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है किसी को, आप उनकी कुर्बानियां, उनकी शहादतें, उनका सारा कुछ नहीं देखते। इतना ही जंगल का कानून है तो 3 दिन के लिए मरियम नवाज साहबा से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पुलिस को 3 दिन के लिए छुट्टी दे दें। अच्छा, शाहिद चौधरी साहब ने आपको बताया कि वो किस तरह, थोड़ा सा आवाम को बताइएगा, आपके चैनल पे भी देख सकते हैं, और इसी पे भी थोड़ा सा बता दी वो कैसी और किस तरह, क्योंकि वो तो एकदम निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करना। उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, वो सारी दुनिया को पता है, वो अपनी जगह से नहीं निकलते, उनको सिक्योरिटी इशू है, वो बड़ा रिस्क लेके रात के 1-1:30 बजे करार साहब के कहने पे गए हैं। अब उनको सिला क्या मिल रहा है? बदनामी देने की कोई नहीं अब कई बीच में ऐसे ना लोग इस तरह की ट्रोलिंग मेरे किसी भी मेरे अपने चैनल के नीचे ना ट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं अभी आपकी वसातत से बता रहा हूँ, मैं अभी एक अपना भी वीलॉग बनाऊंगा, उसमें मैं पूरी जैसे आपके साथ खुली बातें ना उस पर भी मैं करूँगा, फिर जिसने मेरे अगेंस्ट जो करना होगा ना वो। अच्छा, तो शाह साहब अब इनको इकरारुल हसन साहब को भी व्यूवरशिप की ज़रूरत पड़ेगी? सबको ही होती है सर, ये किसको, ये झूठ है कोई कहे कि मुझे व्यूवरशिप की ज़रूरत नहीं, आपको व्यूज़ ना आए आप अपना प्रोग्राम नहीं अगला करते, तो ये लेकिन ज़्यादती कर रहे हैं। चौधरी शाहिद की शख्सियत को ना ये लेट डाउन कर रहे हैं। मैं उसको 36 साल से जानता हूँ, उसके ऊपर जो मर्जी, अगर उसके किरदार पे कोई बात उछालेगा ना, उसके माजी की कोई बात करेगा, तो बाकियों के माजी की मेरे पास ऐसी विद प्रूफ एविडेंसेस हैं। शाहिद चौधरी करे ना करे, मैं ज़रूर करूँगा, फिर मैं किसी को स्पेयर नहीं करूँगा। थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता दें कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं। ये जितने भी ABCD, अब मैं अभी नाम नहीं ना लगा, अगर तो इंसान बन गए तो वेल एंड गुड, ना बने तो मुझे आता है, और मैं कोई बंदूक से बात नहीं करता। अच्छा। मैं कलम से बात करने वाला आदमी हूँ और विद प्रूफ करूँगा।
शाह जी, एक वीडियो में अभी इकरारुल्लाह सर ने बनाई है, उसमें ये भी वहाँ पे एक छोटा सा क्लिप लगाया गया है, उसमें बोला जा रहा है कि वो मेरी वीडियो में से जूते चटवाए गए हैं, वो वीडियो तो नहीं निकलेगी, यानी वो भी वीडियो इनके पास मौजूद है, वो लगी है, उसकी क्या हकीकत है? आप नहीं समझते आजकल कैसी कैसी एडिटिंग हो जाती हैं, इतने इतने बड़े सियासी लोगों के बारे में क्या क्या कुछ निकल आता है। अब मैं नाम नहीं लेता कि मेरे पर पीका एक्टर ना लग जाए। ये पिछले दिनों हमारे बड़े बड़े जो सियासी ओहदेदार हैं उनकी कैसी कैसी वीडियो बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही बनती है। ठीक है, ये सिर्फ बीच में वॉइस क्लिप है, वीडियो वही है जो मैंने अपने पहले प्रोग्राम में चलाई है। मैंने चौधरी शाहिद का जब इंटरव्यू किया वही वीडियो है। ये हमें किसी ने बाद में ना फेक जी, जूते का तो जिक्र आया ही कोई नहीं है, जूते वाली कौन सी बात है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप जो है ना वो दोनों साइडों का, हमारा मकसद बेसिकली ये था कि हमारी एक वीडियो जो है वो इसकी नुमान सुलहरी की एक वीडियो जो है ना वो हमने हमारे एक एंकर करके आए हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है, हमारे जो चैनल के ओनर हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हम दोनों साइडों का ओपिनियन लें। तो चौर साहब वहाँ पे मौजूद थे, चौर साहब की सारी डिटेल में बात फुरकान शाह साहब से भी हुई थी। उसी से रिलेटेड आज हमने जो वीडियोस देखी हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये एक नया सेशन आपके तक पहुँचाया है। आप लोग फैसला करें कौन सच है और कौन झूठ है। तो खुदारा पहले थोड़ा सा आप लोग जो है वो ट्रोलिंग करने से पहले और दूसरे लोग को बेइज्जत करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कौन बंदा सच बोल रहा है और कौन सी वीडियो हकीकत पर मबनी है। तो मुझे तब इजाज़त दें, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।